बड़ी खबर से, इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है और जोधपुर में फिर गैंगवार की आशंका। एवं टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर हुए गोलीकांड के बाद एक बार फिर शहर में गैंगवार की आशंका है। मथुरादास माथुर अस्पताल में मांझू का इलाज जारी है। राकेश मांझू और विक्रम सिंह नांदिया में चल रही है गैंगवार। राकेश मांझू और विक्रम सिंह नांदिया है आला दर्जे के बदमाश। अब तक कई बार हो चुकी है दोनों में आमने सामने की फायरिंग और मांझू ने नांदिया पर डालीबाई सर्किल पर की थी फायरिंग। अब नांदिया ने कर डाली है राकेश मांझू पर फायरिंग। तो फायरिंग की बढ़ती घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल है। तो एक बार फिर जोधपुर में गैंगवार की आशंका। राजधानी जयपुर में भी जिस तरह माहौल बना था, अब सूर्यनगरी जोधपुर में भी गैंगवार की आशंका। एक अलग सा खौफ का माहौल है और इस गैंगवार में गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल हुए मथुरादास माथुर में राकेश मांझू का इलाज चल रहा है। विक्रम सिंह नांदे और राकेश मांझू दो आला दर्जे के बदमाश हिस्ट्री शीटर हैं और दोनों के बीच में कई बार आमने सामने फायरिंग हो चुकी है। और अब जोधपुर के एक नामी टाउनशिप में तो इस बारे में और ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा रुख करते हैं जोधपुर, जहां हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र बिश्नोई मौजूद है। जी भूपेंद्र, जोधपुर में भी गैंगवार की आशंका पनप रही है। कल तरह जिस तरह से विक्रम नांदिया और राकेश मांझू के बीच में फायरिंग की घटना हुई है, तो अभी क्या कुछ वहां पे इस मामले में अपडेट है और किस तरह गैंगवार की आशंका बताई जा रही है? देखिए विक्सा, ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है इससे साबित होता है कि ये सन सिटी कब गन सिटी बनी पुलिस को भी पता नहीं चला। किस तरीके से जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, किस तरीके से गोली मारी जा रही है एक व्यक्ति के पीछे भागकर। हालांकि जो जिसको गोली मारी गई वो राकेश मांझू है, वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसको किस तरीके से जो है गार्ड, उसके पीछे जब बदमाश भागे थे तो वहां जो गार्ड था वो भी उन बदमाशों के साथ मिला हुआ था, यानी विक्रम सिंह नांदिया की गैंग में मिला हुआ था। उसने जो है राकेश मांझू को पांव से नीचे गिराया और फिर उसके ऊपर जो है बैठकर जब तक अपराधी आए उनका इंतजार किया और फिर आते ही जो है दनादन गोलियां चला दी गई। और आखिरकार राकेश मांझू जो है गंभीर हालत में जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। उन फुटेजों से साफ जाहिर होता है कि जो बदमाश है उनके मन में पुलिस का किसी तरह का खौफ नहीं है। बदमाश जो है बेखौफ हो चुके हैं और ये गैंगवार जो है जोधपुर में पिछले लंबे समय से चल रही है। आज से ठीक लगभग 1 से 1.5 साल पहले जो है इसी डालीबाई मंदिर इलाके में जो है विक्रम सिंह नांदिया पर जो है राकेश मांझू ने फायरिंग की थी और उसका बदला लेने के लिए जो है वापस राकेश मांझू ने किस तरीके जो है विक्रम सिंह नांदिया ने किस तरीके से जो है हमला किया वो साफ जाहिर हो रहा है सीसीटीवी फुटेज में। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ G20 समिट में बिजी जोधपुर पुलिस इन अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं लगभग आधा दर्जन बदमाश जो है इस सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। हालांकि एक बदमाश ने सोशल मीडिया पर जो है जिम्मेदारी ली है, बजरंग सिंह खुद का नाम बताया है और कहा है कि विक्रम सिंह नांदिया पर जो हमला हुआ उसका उसने बदला लिया है, उन्होंने बदला लिया है। तो अब गेंद पुलिस के पाले में है और देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को पकड़ पाती है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कि G20 जैसा एक बहुत बड़ा एक एक्टिविटी होने वाली जोधपुर शहर में, और जोधपुर शहर शांति प्रिय शहर में माना जाता है, लेकिन जिस तरह से परंपरा चली आ रही है कि किसी पर भी फायरिंग करके बदमाश सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो अब ये जिम्मेदारी लेने के बाद क्या वहां की लोकल पुलिस ने कुछ प्लान तैयार किया, कुछ एक्शन लिया है? क्योंकि बहुत सारे आप जैसे बता रहे हैं सीसीटीवी में बहुत सारे बदमाश नजर आ रहे हैं। वही रटा रटाया जवाब है। टीम बना दी गई है, टीम अपराधियों की तलाश में है, टीम अपराधियों के नजदीक पहुंच चुकी है। क्योंकि ये जो घटना हुई उसके लगभग 20 मिनट तक जो है राकेश मांझू वहीं पड़ा रहा, जो है किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसके बाद जो स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, पुलिस पहुंची, उन्होंने जो अस्पताल पहुंचाया। यदि तुरंत जो है नाकेबंदी की जाती, पुलिस बदमाशों का पीछा करती, उनकी लोकेशन ढूंढती, तो बदमाशों को पकड़ा जा सकता था। लेकिन घटना के काफी देर बाद जो है पुलिस अलर्ट हुई, जब तक बदमाश शहर से बाहर जा चुके थे। क्योंकि डालीबाई इलाका जो है बोरानाडा थाना क्षेत्र में आता है, शहर का बाहरी इलाका है। वहां से बाड़मेर सीमा ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 30-35 किलोमीटर ही दूरी पर है।
तो हो सकता है वो बाड़मेर की तरफ भागे हों या फेरगढ़ की तरफ भागे हों। पुलिस उन्हें अगर तुरंत नाकेबंदी करती तो पकड़ा जा सकता था, लेकिन अब गेंद पुलिस के पाले में है, क्योंकि जोधपुर पुलिस एक तरफ लगभग 2000 पुलिस के जवान G20 समिट में लगे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती है कि पुलिस इन बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है, क्योंकि G20 समिट हो रही है। देखिए, ये G20 समिट में जोधपुर को चुना जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जगह रखता है, बहुत बड़े गर्व का विषय है जोधपुर वासियों के लिए भी, लेकिन इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है पुलिस की कार्यप्रणाली पर, सवाल खड़े होते हैं बदमाशों के हौसले पर कि आखिर ये बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए और शांत ये मेरा सन सिटी कब गन सिटी बना, किसी को पता भी नहीं चला। जी जी भूपेंद्र, बिल्कुल आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोधपुर ब्यूरो हेड भूपेंद्र बिश्नोई बता रहे थे कि जिस तरह से विक्रम सिंह नांदिया और राकेश मांझू के बीच में फायरिंग की घटना हुई है, उसके बाद सीसीटीवी में जो चेहरे सामने आए और जैसा माहौल बन रहा है उसमें फिर से गैंगवार की आशंका है और सन सिटी में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला G20, तो कुल मिला के पुलिस के लिए बहुत दुविधा की स्थिति है, दोहरी जिम्मेदारी वहां पर हो गई है।